प्रणिपात, मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। तो गाइज, जैसे कि अभी हमारी वाटर कलर सीरीज की वीडियो चल रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वाटर कलर एक्चुअल में कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने पेस्टल कलर के बारे में भी आपको बताई थी, वहाँ पर क्रेयॉन, ड्राई पेस्टल, ऑयल पेस्टल, बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट होते हैं। वैसे ही वाटर कलर में भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट होते हैं और उनको भी अलग अलग तरीके से टेक्निक की मदद से इस्तेमाल किया जाता है। सो गाइज, अगर आप भी जानना चाहते हो वाटर कलर के बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट के बारे में, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, आपको बहुत सारे नए चीज़ जानने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, यहाँ पर मैं टोटल 3 टाइप के वाटर कलर के बारे में मेनली बात करूंगी, जो कि काफ़ी फेमस है और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बिगिनर्स भी, एडवांस लेवल के आर्टिस्ट भी और प्रोफेशनल्स भी। तो सबसे पहले बात करें वाटर कलर ट्यूब्स। जैसे कि गाइज ये तो शायद आप सबको पता ही होगा, वाटर कलर ट्यूब्स जो कि काफ़ी फेमस है और ज़्यादातर लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज, अभी बात करते हैं वाटर कलर ट्यूब एक्चुअल में क्या होता है और कहाँ कहाँ पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअल में वाटर कलर एक ऐसी मीडियम है जहाँ पर पिगमेंट या फिर जो कलर वो बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ ज़्यादा या फिर थोड़ा कम वाटर हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब कितना ज़्यादा या फिर कितना कम वाटर हम इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करती है पेंटिंग की इफेक्ट कैसी बनेगी। तो वैसे ही वाटर कलर एक ऐसी कलर है, मतलब उसमें आप थोड़ी सी भी कलर बहुत सारे जगह के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर पिगमेंट बहुत ज़्यादा होती है वाटर कलर ट्यूब के अंदर। इस कलर में पिगमेंट के साथ साथ बाइंडर के लिए गम एराबिक इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपको एक वाटर कलर की बहुत अच्छी इफेक्ट दे देती है। तो अभी बात करते हैं इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो वाटर कलर ट्यूब को हम ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट वाटर कलर पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब यहाँ पर हम लेयर बाय लेयर कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम लेयर अप्लाई करेंगे किसी जगह पर, उतना ज़्यादा डार्क होता जाता है वो जगह। और जहाँ पर हम कोई लाइट कलर का लेयर या फिर वन लेयर इस्तेमाल करते हैं, उस जगह पर थोड़ी सी हाईलाइट ज़्यादा रहती है। ट्रांसपेरेंट वाटर कलर को एक बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत पुरानी टेक्निक मानी जाती है। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे वाटर कलर ट्यूब के सेट आपको बहुत अलग अलग ब्रांड के, बहुत अलग अलग कंपनी के मिल जाते हैं। अलग अलग सेट होती है, मतलब 12 कलर के, 18 कलर या फिर 24 या फिर उससे ज़्यादा भी होती है। तो कौन सा कलर उनमें अच्छा होता है, कौन सा ब्रांड अच्छा होता है, उसको लेकर हम एक अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट वाटर कलर टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ओपेक वाटर कलर या फिर आप इसको गुआश वाटर कलर कह सकते हो, जिसको हम पोस्टर कलर के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये आपको एक बॉक्स में मिलती है, जिसमें ऐसे बोतल में आपको अलग अलग कलर मिल जाते हैं बहुत सारे। तो इसको हम पोस्टर कलर बोलते हैं। किसी किसी कंपनी के इसको गुआश कलर या फिर ओपेक कलर भी कहा जाता है। लेकिन गाइज, ये वाटर कलर ट्यूब से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इसको हम ओपेक टेक्निक में इस्तेमाल करते हैं। इससे हम ट्रांसपेरेंट वाटर कलर इफेक्ट नहीं ला सकते, क्योंकि गाइज ये कलर बहुत ही थिक होती है बोतल के अंदर। इसको आपको मोटे मोटे करके ही इस्तेमाल करनी पड़ती है, ज़्यादा पिगमेंट इसमें नहीं होती, इसलिए आप इसमें ज़्यादा पानी मिलाकर ट्रांसपेरेंट वाटर कलर इफेक्ट जो होती है उसको आप नहीं ला सकते। इसलिए इसको हम ओपेक मीडियम या फिर गुआश मीडियम, जिसको हम टेक्निक कहते हैं ओपेक टेक्निक, उसमें हम ये वाले कलर इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हम ऑयल पेंटिंग यूज़ करते हैं, एक कलर के ऊपर आप दूसरा कलर अगर लगाओगे तो वो कवर हो जाती है। मतलब इसमें हम पहले डार्क कलर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके जो एकदम हाईलाइट होती है उसको हम आखिर में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंट वाटर कलर यानी कि ट्यूब में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर हम जो हाईलाइट पोर्शन होती है, जिसको हम व्हाइट रखना चाहते हैं, उसमें हम व्हाइट कलर नहीं यूज़ करते। पेपर की उस जगह को हम छोड़ देते हैं, मतलब खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं एक और एक एग्जाम्पल बता दूँ। अगर वाटर कलर ट्यूब में हम कोई स्काई का इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, कोई हम लाइट स्काई कलर करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी ब्लू कलर एकदम ज़्यादा पानी मिलाकर उसको लाइट एक कलर इफेक्ट कर देते हैं। मतलब उसमें हम सिर्फ थोड़ा सा कलर इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा पानी, उससे क्या होता है वो कलर बहुत लाइट हो जाती है और हम एक स्काई कलर का इफेक्ट ला सकते हैं। और वहीं पर अगर हमको ये पोस्टर कलर इस्तेमाल करने हैं और स्काई कलर बनाने हैं, तो हम वहाँ पर ज़्यादा वाटर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब उसको वाटर कलर ट्रांसपेरेंट जितना पतला तो नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर हम व्हाइट कलर से ब्लू कलर के साथ मिक्स करते हैं, ताकि वो एक स्काई कलर बन जाए और उसको हम लगा सकते हैं। तो यही है मेन डिफरेंस। यहाँ पर ओपेक कलर के लिए हम व्हाइट कलर इस्तेमाल करते हैं, किसी कलर को लाइट करने के लिए उसमें हम व्हाइट कलर मिक्स करते हैं ताकि वो लाइट हो जाए। और वाटर कलर में हम किसी कलर को लाइट करने के लिए ज़्यादा वाटर मिक्स करते हैं और वो एक पतला कलर या फिर पतला वाटर की तरह एक इफेक्ट दे देती है आपको। यहाँ पर अगर आप चाहो तो वाटर कलर ट्यूब को भी मोटे मोटे करके, कम पानी इस्तेमाल करके, बहुत ज़्यादा कलर इस्तेमाल करके भी आप ओपेक इफेक्ट ला सकते हो वाटर कलर ट्यूब के इस्तेमाल से भी। लेकिन पोस्टर कलर के जो आपको बोतल मिलते हैं उसको आप ट्रांसपेरेंट वाटर कलर के इफेक्ट नहीं ला सकते। तो इसी वजह से हम दोनों को अलग अलग टेक्निक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और वाटर कलर स्टार्ट कर रहे हो या फिर शुरुआत में ही वाटर कलर इस्तेमाल करना चाहते हो, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप पोस्टर कलर को लेके आप वाटर कलर प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा पानी यूज़ नहीं कर सकते। और वाटर कलर की मेन चीज़ होती है जो ट्रांसपेरेंसी होती है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर में आपको पेंटिंग दिख रही होगी, तो अगर आप ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट लाना चाहते हो तो पोस्टर कलर इस्तेमाल बिल्कुल मत करो। उसका अलग यूज़ होती है, अलग टेक्निक होती है। उसको आप ऑयल पेंटिंग की तरह मोटे मोटे करके कलर लगा के हाईलाइट करके उसको पेंटिंग बना सकते हो। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इफेक्ट चाहिए तो आपको वाटर कलर जो ट्यूब होते हैं उसको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सो गाइज, नंबर 3 जो वाटर कलर के टाइप है उसके बारे में अभी बात करते हैं, जो कि है वाटर कलर केक्स। ये तो आप शायद सभी को पता होगा, जो बिगिनर है उनको ये ज़्यादा मालूम होती है, क्योंकि मैंने भी पहली बार जो वाटर कलर इस्तेमाल की थी वो थी वाटर कलर केक, जो कि मुझे प्राइस पर मिली थी। तो अभी मेरे पास वाटर कलर केक्स नहीं है, क्योंकि मैं अभी वो तो इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन अगर आप चाहो तो ऑनलाइन पर भी वो देख सकते हो।
तो अब बात करते हैं वाटर कलर केक क्या होती है। तो यहाँ पर जो वाटर कलर ट्यूब और वाटर कलर जो बोतल मतलब पोस्टर कलर, ये आपको थोड़े से लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। जो बोतल के अंदर होती है वो तो ज़्यादा लिक्विड होती है और जो ट्यूब के अंदर होती है वो भी थोड़ी सी आपको क्रीम की तरह पतला मिलती है। लेकिन जो वाटर कलर केक्स होते हैं वो बिल्कुल सॉलिड होती है, मतलब वहाँ पर कोई भी आपको लिक्विड फॉर्म नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल सॉलिड एकदम, क्या बोलते हैं उसको, साबुन की तरह या फिर आप बोल सकते हो उसको, बिल्कुल सॉलिड होती है। वाटर कलर केक को इस्तेमाल करने के लिए ब्रश में थोड़ी सी पानी मिलाकर उसको भिगाना पड़ता है, तब जाके आपके ब्रश में कलर के इफेक्ट आते हैं। यूज़ करने के बाद वो फिर से सूख जाती है और फिर सॉलिड बन जाती है। तो वाटर कलर केक एकदम बिगिनर्स के लिए होती है, जो पहली बार इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर बिल्कुल नए हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होती है तो ज़्यादा कलर आपके बर्बाद या फिर खर्च नहीं होते। जितना आपको चाहिए आप उसमें ब्रश लगा के उसको कलर को उठा सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। तो वाटर कलर केक के जो बॉक्स होते हैं उसमें ही पैलेट रहते हैं, मतलब आपको अलग से पैलेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली वहाँ पर ही कलर मिक्सिंग कर सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बेसिकली कौन सी टेक्निक में यूज़ होती है, जैसे कि मैंने वाटर कलर ट्यूब के बारे में बताया, वो आपके ट्रांसपेरेंट वाटर कलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो पोस्टर कलर या फिर गुआश कलर होते हैं वो आपके ओपेक टेक्निक के लिए आपका ये इस्तेमाल होती है। लेकिन जो वाटर कलर केक्स होते हैं उसको आप इन दोनों का मिक्सचर बोल सकते हो, मतलब उसको हम सेमी ट्रांसपेरेंट वाटर कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी वाटर कलर ट्यूब जितनी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसमें पिगमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए उसमें ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है, तो उसको आप सेमी ट्रांसपेरेंट बोल सकते हो। और अगर आप चाहो उसको ओपेक टेक्निक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कम पानी और ज़्यादा कलर उसमें मिला के मोटे मोटे करके भी उस कलर को आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो उतना ज़्यादा पोस्टर कलर की तरह मोटा नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक आप सेमी ओपेक भी बोल सकते हो या फिर सेमी ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हो। सो गाइज, ये थी मेनली 3 टाइप के वाटर कलर, जो मेनली 3 टाइप के वाटर कलर टेक्निक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक होती है ट्रांसपेरेंट वाटर कलर, एक होती है ओपेक वाटर कलर, और एक होती है सेमी ट्रांसपेरेंट या फिर सेमी ओपेक आप बोल सकते हो। सो गाइज, यहाँ पर मैंने जितने टाइप्स के नाम बताए इसको आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप कौन से पेंटिंग कौन से टेक्निक के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, उस हिसाब से आप यूज़ करो, क्योंकि अगर आप सही कलर को सही टेक्निक में यूज़ करोगे तभी आपको वो अच्छी इफेक्ट देगी। सो ये अलग अलग टाइप के जितने भी वाटर कलर आते हैं इसके प्राइस भी बहुत अलग अलग होती है। कोई बहुत ज़्यादा प्राइस के होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी होती है, कोई बिल्कुल बिगिनर के लिए होती है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ करो। मैं इसकी प्राइस डिटेल आपको अलग से बताऊंगी, लेकिन फिर भी कोई भी ब्रांड के आप कलर ले लो, वहाँ पर स्टूडेंट वाटर कलर या फिर स्टूडेंट पोस्टर कलर या फिर आर्टिस्ट वाटर कलर ऐसे लिखा हुआ होता है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो स्टूडेंट वाला ले सकते हो, और अगर आप थोड़ी सी एडवांस लेवल का करते हो तो आप आर्टिस्ट वाला जो कलर होते हैं वो ले सकते हो। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और गाइज, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ड्राइंग रिलेटेड और आर्ट रिलेटेड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। सो गाइज, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणिपात।